इस्लामिक लॉ के अंदर विल टॉपिक है। तो विल का मतलब होता है, अगर इस्लामिक लॉ के अंदर देखें तो इसका मतलब वसीयत होता है। तो अ विल इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब इंसान जीवित रहता है और अपने जीवित रहते हुए विल वसीयत लिख देगा, लेकिन जब इंसान मरेगा तभी उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। अ विल कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द विल। तो जब उसकी मृत्यु होगी तभी वह विल जाएगी दूसरे पर्सन के पास। तो इसके अंदर देख लीजिए कि जो जो प्रॉपर्टी जिसकी होती है उसको कहते हैं लिगेटर, और वो जिसको देगा विल उसको कहते हैं लिगेटी। द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द विल इज कॉल्ड लिगेटर, एंड द पर्सन इन हुज फेवर द विल इज नोन इज कॉल्ड लिगेटी। तो इस्लामिक लॉ के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, वह आदमी अपनी 1/3 ही प्रॉपर्टी दे सकता है किसी को। अगर वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी देगा तो उसमें कंसेंट लगेगी उसकी लीगल आयर्स की। इफ़ द विल इज़ बियॉन्ड 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, द कंसेंट ऑफ लीगल आयर इज़ मैंडेटरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत ही मैंडेटरी है। फिर देख लीजिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड विल। कोई वसीयत है, वसीयत वैलिड है, उसके लिए कुछ एसेंशियल्स पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो लिगेटर है, जो विल वसीयत लिख रहा है, वह एक कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अपने होशो हवास में वो लिखे। और जो लिगेटी है, जिसको वह विल दे रहा है अपनी वसीयत, वो कैपेबल होना चाहिए उस विल को लेने के लिए, वह भी सक्षम होना चाहिए, वो भी कॉम्पिटेंट माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। द प्रॉपर्टी विच इज़ इंडोर्ड बाय द लिगेटर मस्ट बी बिक्यूथेबल प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी लिगेटर दे रहा है वह एक वसीयत की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी को लिख दे, नहीं, वो उसके अंडर मालिकाना अधिकार के अंडर आनी चाहिए। और फ्री कंसेंट, जो दे रहा है और जो वसीयत ले रहा है, दोनों लोग का फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई भी दबाव में, कोर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये वसीयत नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए हु कैन मेक अ विल। अब कौन आदमी वसीयत लिख सकता है? जैसे वसीयत मेरी है तो मेरे मुझे लिखने के लिए क्या क्या कंडीशंस में फुलफ़िल करूँगा। सबसे पहले उसे इंसान को मुस्लिम होना चाहिए जो वसीयत लिख रहा है, क्योंकि ये वसीयत मुस्लिम लॉ के अंडर आता है, तो पहले वो मुस्लिम होना चाहिए। ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। वो एज ऑफ मेजॉरिटी, वो एक एज ऑफ मेजॉरिटी, वो 21 साल अटेंड कर चुका होना चाहिए। वो ये ना हो कि वो 12 ही साल का है और वसीयत लिखने लगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड बाय लिगेटर, अगर जो वसीयत लिख रहा है, वसीयत लिखने के पश्चात वो सुसाइड कर लेता है, तो यह वसीयत वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड बाय लिगेटर, कंसेंट ऑफ लिगेटर वाइल एग्जीक्यूटिंग अ विल, द फ्री कंसेंट ऑफ लिगेटर इज मैंडेटरी। यानी जो वसीयत लिख रहा है उसका फ्री कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है, होना चाहिए। वह किसी भी कोर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, कोई भी फ्रॉड के अंदर वो अपनी विल को ना लिखे। अगर वो लिखता है तो फुलफिल कंडीशन नहीं करता है वो। हु कैन टेक प्रॉपर्टी अंडर विल। अब देखा जाए तो प्रॉपर्टी कौन लेगा विल के अंदर? तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया विल, तो जिसको मिलेगी वसीयत उसके अंडर पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि वही ले सकता है। ही मस्ट बी अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस। अब ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी को अपनी वसीयत लिख रहा हूँ, वह इंसान जीवित तो होना चाहिए वसीयत लेने के लिए। अब ये ना हो कि वो मर चुका हो तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। अ लिगेटी इज कम्पिटेंट टू टेक अ विल ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट बी लिविंग एट द टाइम ऑफ द लिगेटर। यानी जब लिगेटर, जो वसीयत लिखने वाला है, वसीयत लिख रहा है, तो इंसान जीवित होना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज अ विल कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द लिगेटर। तो क्योंकि जैसे ही जिसने वसीयत लिखी है वह जब मरेगा तुरंत ही उसकी वसीयत उसके पास चली जाएगी जिसके लिए उसने लिखा है। चाइल्ड इन मदर्स वोम, अगर किसी ने वसीयत, जैसे मान लीजिए मैं वसीयत लिख रहा हूँ अपनी, और कोई बच्चा पेट में है, तो वह वसीयत मैं लिख सकता हूँ उसके लिए भी। अ चाइल्ड इन मदर्स वोम इज ट्रीटेड एज ए लिविंग पर्सन, क्योंकि जो माँ के पेट में बच्चा है वह एक जीवित बच्चे के रूप में देखा जाता है इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो अगर वह बच्चा सुन्नी है, सुन्नी, तो वो 10 मंथ के अंदर ही पैदा हो जाना चाहिए। जब वसीयत, जैसे मैं मर जाता हूँ तो वो 10 मंथ के अंदर ही बच्चे को पैदा हो जाना है उस वसीयत को लेने के लिए। और अगर सिया बच्चा है, सिया, मुस्लिम्स में दो एक रिस्पेक्टेबल होते हैं, सिया और सुन्नी। अगर वो सिया है तो वो 6 मंथ के अंदर बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। अब फॉर्मेलिटीज़ ऑफ अ विल,
विल किस किस तरीके से आप बना सकते हैं, वसीयत किस किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले ओरल विल, यानी बोल के भी वसीयत दे सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी में से, तुमको 20 लाख रुपए, तो ओरल भी दे सकते हैं। A simple oral declaration is also considered as a valid will. It is not abiding to follow any particular process or formalities in order to constitute a will. मेयर ओरल डिक्लेरेशन इज़ इनफ, यानी कि अगर मैं ओरल ज़बान से ही मुँह ज़बानी अपनी वसीयत लिख दे रहा हूँ तो ये भी वैलिड माना जाएगा। रिटेन विल, रिटेन विल अगर आप वसीयत को किसी पेपर पे लिख देते हैं, कोई स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं, एफिडेविट पे लिख देते हैं, तो सबसे अच्छा विल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रूफ हो जाता है अगली पार्टी के पास कि मेरे लिए वसीयत लिख के गए हैं इतना पार्ट। विल मेड बाय गेस्चर, अब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई इंसान इतना ज़्यादा वेजिटेटिव स्टेट में हो जाता है कि वो ना बोल पाता है ना अपने हाथ पैर हिला पाता है, तो अगर वो किसी इशारे से बोल देता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, तो अगर यह चीज़ गेस्चर के माध्यम से भी वसीयत दी जा सकती है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ विल, तो जो मैटर है सब्जेक्ट मैटर, विल का मैटर किस तरह होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो चल हो अचल संपत्ति हो, कोई भी प्रॉपर्टी वो दे सकता है। एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, मूवेबल, इमूवेबल, कैन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल। अगर कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, कोई गार्डन है, ये सब दे सकते हैं। अगर वो मूवेबल है, इमूवेबल है, अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, कोई भी दे सकते हैं। केवल इस पर भी दो कंडीशन है, इफ़ ही ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा मेरे मरने पे, अब मेरे पास 10 लाख रुपए है ही नहीं, तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर वसीयत लिख रहे हैं तो आप वो प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार रखें, और वह प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसको ट्रांसफ़र कर सके। द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। तो ये पूरा विल पे था। कंक्लूजन, आप लास्ट में कंक्लूजन देख लीजिए कि इन पूरे लेक्चर से टॉपिक से क्या निकलता है। अ विल इज़ अ डिवाइस विच कन्फर्स राइट टू प्रॉपर्टी टू अ लिगेटी, यानी वसीयत लिखने पे ही जो लिगेटी है उसको वसीयत मिलेगी। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लिगेटी टू करेक्ट द लॉ ऑफ सक्सेशन टू सम एक्सटेंट। जैसे कि मैंने लिख तो दिया वसीयत उसके नाम, अगर उसके पास पेपर ही नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मैंने ओरल माध्यम से बोला है, उसको पता भी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज बिकॉज इट एम्पावर्स सम ऑफ द रिलेटिव्स टू ऑब्टेन अ शेयर इन द प्रॉपर्टी हु आर लीगली फ्रॉम एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस अंडर इस्लामिक लॉ। तो विल इसीलिए लिखी जाती है कि कुछ लोग जैसे रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, कोई विदेश में रह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं मौके पे, बट उन्होंने काफ़ी हेल्प कर रही है आपकी, जब तबीयत ख़राब थी, जब आपकी मुसीबत का समय था, तो उनको वसीयत लिखने के लिए आप लिख दीजिए, और जैसे ही आपकी डेथ होती है तो वसीयत उनको मिल जाती है। तो ये पूरा था कि विल के ऊपर। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए।